श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। गर्ल्स थक गए पूरे, सिर्फ गर्ल्स बोलेंगे, बॉयज कोई नहीं बोलेगा। जोश है, देखते कितना है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। बॉयज को शर्म करनी चाहिए। देखो, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। गुड, शाबाश, यही जोश। अभी थोड़ी देर पहले सर बोल रहे थे जिस तरह, अपने लिए ताली बजाइए पहले। होल्ड होल्ड होल्ड। फौज का सबसे बड़ा रूल है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। आधे लोग तो बुड्ढों की तरह झुक के बैठे। पहली बात तो सीधा बैठना है। झुक के कौन बैठता है? बुड्ढे। मतलब आप बुड्ढे हो गए हो, बुड्ढे ने देसी घी खाई थी, वो ज्यादा सीधा बैठते है ना। पहले सीधा बैठ जाइए, एकदम बैकबोन एकदम सीधा। अभी खुद के लिए ताली बजाइए। गुड, शाबाश। रुक जाइए। फौज का सबसे बड़ा रूल है डिसिप्लिन। आप चलने से लेके, बोलने से लेके, ताली बजाने तक सब चीज डिसिप्लिन में होता है। किसमें होता है? डिसिप्लिन। इनको देख लीजिए, प्राणियों को। एनसीसी क्लैप, गो। समझ गए? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सिर्फ एक ही बार बजाना है, ताली बजाएगी। होल्ड होल्ड, एक ही बार। पहले जो ताली बजाया था वो बजाइए। दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है? उसके बाद अभी हम आते हैं ग्राउंड पे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स, सब में फिजिकल। अगर आपने सुना होगा बॉर्डर पे, अगर कोई बच्चा बोलता है मुझे फौज में जाना है, तो घर वाले सोचते सिर्फ बॉर्डर पे जाना है, और बॉर्डर पे गए तो सिर्फ एक ही काम है, मरना है। ये लोगों की सोच है, ये फैक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर पे जाना है तो सिर्फ रक्षा करने जाना है, और ये भी नहीं है कि आपको बॉर्डर पे जाना है। इट्स डिपेंड कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो। जो आपने पढ़ाई की उसमें जाओगे, 10वीं के बाद या 11वीं के बाद। 11वीं में आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स लेते हो, वो डिसाइड करता है आपको जाना किधर है। अभी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे रिगार्डिंग एनडीए, अग्निवीर, ये सारी चीजों में प्रैक्टिकल, फिजिकल होता है। अब फिजिकल होता क्या है? आर्मी सबने सुना है, गर्ल्स आर्मी सुना है? मेरे को कम सुनाई देता है। सुना है? जोश नहीं है। बॉयज आप लोगों ने सुना है? इसको बोलते हैं जोश। सुना है? आर्मी में रनिंग होती है, आर्मी में ग्राउंड होता है। वो ग्राउंड 5 मिनट 40 सेकंड बोला जाता है। 5 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर भागना है। 5:10 में रस्सी बंद हो जाती है। कितने में बंद होती है? 5:10 में। हम तैयारी करते हैं 5:40 का। 5 मिनट 40 सेकंड मिलता है 1600 मीटर भागने के लिए। और बच्चे भागने कब शुरू करते हैं मालूम है? जब भर्ती आने लगती है उसके 2 महीने पहले। एग्जाम से पहले कोई पढ़ाई करता है? नहीं करता। एग्जाम आता है तभी पढ़ाई करते हैं, राइट ना? ये फैक्ट है। जब एग्जाम आ जाता है तो 1 महीने पहले पढ़ाई, बुक खुलना शुरू होता है कि अभी मुझे पढ़ना है। टीचर जब तक लेक्चर लेता है तब तक डाउट नहीं आता। टीचर जब क्लास से चला जाता है तब डाउट आता है। ये हकीकत है। टीचर के जाने के बाद बहुत सारे डाउट खुलने लगते हैं कि हाँ भाई मेरे को डाउट है ये विषय पे। उसी तरह आर्मी में 5:40 में 1600 मीटर, साथ में 10 पुशअप, पुलअप्स। यहाँ पे अभी एक डेमो देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। एक परेड। फौज होता क्या है? फौज में सबसे इंपॉर्टेंट है परेड। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्राउंड है। बिना ग्राउंड दिए तो भर्ती नहीं होगे। और उससे बाद एग्जाम है, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई किधर बाहर से नहीं आती, जो आप पढ़ रहे हो, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो उसी में से आएगा। जो मैंने आज तक पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ाई किया है। अभी सर ने थोड़ी देर पहले एनडीए बताया था, सुना था एनडीए? इससे पहले सुना है किसी ने? आपको ये जान के खुशी होगी, एनडीए ये अपने धरती में, जहाँ पे इस समय आप खड़े हो, पुणे में, पुणे खड़गवासला में एनडीए ये स्थापित है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये 12वीं के बेसिस पे होता है। अब 12वीं तक तो हम पढ़ाई नहीं करते, लिखेंगे क्या? ये होता है फैक्ट। जो बच्चा 12वीं तक पढ़ाई करता है, पहली से 10वीं तक जो आपने पढ़ाई किया है उसका 5% क्वेश्चन आना है। कितना आना है? उसके अलावा 11वीं और 12वीं का जो पढ़ाई कर रहे हो उसका 80% क्वेश्चन आना है। कितना? 80%। और साथ में सिर्फ कुछ पढ़ाई करने हैं, जीके और करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर पढ़ लिया, मैं पास हो गया एनडीए। पर एनडीए सिर्फ रिटर्न पास होने से नहीं होता। एनडीए रिटर्न पास होने के बाद एक इंटरव्यू होता है।
छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं SSB। क्या बोलते हैं? सुनाई कम देता है मेरे को, क्या बोलते हैं? बॉयज लोगों का मुंह बंद हो गया। क्या बोलते हैं? SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये है क्या? इसमें एक इंटरव्यू में छोटा सा सिर्फ एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपका कुछ एग्जाम्स होते हैं, छोटे से एग्जाम्स होने के बाद इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस पे जाओगे, ग्राउंड टास्क पे जाओगे। SSB वही बच्चा क्रैक कर सकता है जिसका मनसा कर्मा वचना, जिसको संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मन, कर्म और वचन, ये तीनों एक है, उसके लिए बना हुआ है SSB। उसके लिए बने हुए ऐसे ऑफिसर्स जो आपके सामने बैठे, जो दिल से, दिमाग से, मन से, तीनों चीज से एक ही चीज सोचे। आजकल होता क्या है, मैं सोचता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं और करता तो कुछ और हूं। ये हकीकत है, राइट ना? राइट है या रॉन्ग है? ये राइट है। पर जो चीज आप सोचते हो वही चीज बोल रहे हो और वही चीज कर रहे हो। वो बच्चों के लिए बना है फौज, वो बच्चों के लिए बना है डिफेंस, और वो बच्चों के लिए बना है ऑफिसर्स जो आपको बनना है। बनना है नहीं बनना है? बनना है। किसको किसको बनना है? मुझे तो दोनों तरफ से बनना है। इसी के साथ ना कि इतना, जैसा अभी आर्मी का बोला ग्राउंड के बारे में, ये ग्राउंड होने के बाद एक रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका भर्ती हो जाता है फौज में। उसमें मेडिकल्स पॉइंट होते हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है, मुझे चश्मा लगा है तो मेरे लिए मेडिकल नहीं है, मैं मेडिकल फेल हो जाऊंगा। ये गलतफहमी नहीं रखो। चश्मा लगाए तभी भी आप फौज में जा सकते हो। प्लस माइनस 3.5, प्लस माइनस 3.5 तक आपको फौज में अलाउड है। और अगर उससे ज्यादा है तो किस तरह कम किया जाए, उसके लिए हरी भाजी या कौन सी चीज है जो खाने से वो रोशनी आएगी, वो सारी चीज फॉलो करते हैं। ऐसे 2 पॉइंट होते हैं फौज में, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। परमानेंट पॉइंट आपको अगर मिल गया तो समझो आप फौज के लिए नहीं, दूसरे एग्जाम्स के लिए बने हो। ऐसा नहीं है कि परमानेंट आपको पॉइंट मिल गया तो आप किसमें नहीं जा सकते। आपके लिए यूपीएससी के दरवाजे, एमपीएससी के दरवाजे हमेशा खुले। सिविल सर्विस के एग्जाम्स दे सकते हो, फौज में सिविल सर्विस में जा सकते हो। सिविल डिपार्टमेंट अलग होता है जिसको आप बोलते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ। कई सिविल ड्राइवर हो गए, क्लर्क हो गए, ये सब सिविल में आते हैं। उसी की तरह नेवी है। नेवी सुना है? नेवी किधर होता है? बॉयज बताएंगे नेवी किधर होता है? पानी में होता है। और आर्मी जमीन पे होता है। एयरफोर्स हवा में। पता है, मतलब पता है फौज में किधर किधर कौन होता है ना? ऐसा नेवी में भी रनिंग होती है। 7 मिनट मिलता है। कितना बहुत टाइम है, 7 मिनट। नेवी और एयरफोर्स में 7 मिनट में 1600 मीटर निकालना, जो बच्चा आराम से निकाल लेता है। पर दिक्कत 10वीं के बाद 11वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। और अगर नहीं है तो आर्मी तो है, आर्मी ओपन है। नेवी एयरफोर्स के लिए PCM आपके पास होना जरूरी है। उसी के साथ सेम आप ग्राउंड दोगे, ग्राउंड के बाद रिटर्न दोगे, रिटर्न के बाद मेडिकल दोगे और आप फौज में हो जाओगे भर्ती। जिसका एक छोटा सा नमूना हम यहाँ पे देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। उसमें गोला फेंक सुना है ना? एक गोला होता है, उसे फेंकना पड़ता है। साथ में पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारे कुछ एक्टिविटीज होती है जो आपको करवाई जाती है। जिसका एक छोटा सा नमूना अभी थोड़ी देर में हम ग्राउंड पे देखेंगे। और वो होने के बाद जब ट्रेनिंग में आप आ जाते हो तो होता है परेड। क्या होता है? परेड। 26 जनवरी सुना है सबने? टीवी में देखते होगे, ऐसा कोई वीडियो कोई ऐसा तेज चलता है, देखा है? किसने किसने देखा है? 2 ही 3 लोगों ने देखा है। टीवी नहीं देखते मतलब? अच्छा, कॉलेज और स्कूल में परेड देखा है? झंडा वंदन देखा है? वो होता है 26 जनवरी जो दिल्ली परेड में होता है ना? उसका एक छोटा सा नमूना देखेंगे हम लोग अभी, क्या होता है परेड। एक डेमो देखेंगे थोड़ी देर के बाद। उसी के साथ हमारा खुद का, अभी जैसा मैं खुद ऑफिसर करियर एकेडमी पुणे से हूँ। ये सारे चीज जो चीज मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, उस चीज की ट्रेनिंग। आप लोग में से सुबह कौन उठता है? सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हो? बैग उठाते हो और कॉलेज के लिए आ जाते हो। ये आपका पहला काम है। सुबह उठना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, अथवा थोड़ा समय पूरे दिन भर में, आपके पास पूरे दिन भर में मिनिमम 45 मिनट और मैक्सिमम 1.5 घंटा न्यूज़पेपर के सामने खड़े रहना। थोड़ी देर सर पहले बता रहे थे इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज होता है बोलते, और हमको क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि हमने कभी खोला ही नहीं है। कभी खोलोगे नहीं तो हार्ड ही है। जिस दिन खोल के पढ़ने लगोगे उस दिन से वो इजी हो जाएगा। तो इसके लिए सर ने बोला आपको रोज पढ़ना है।
ज्यादा नहीं 45 मिनट, मिनिमम 45 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर अपने आप सुधर जाएगा, जी के अपने आप आने लगेगा। मतलब मेरे 15% की तैयारी अपने आप हो गई। 11वीं 12वीं तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, 80% आ गए, मैं पास हो गया एनडीए एग्जाम। ये एक बेसिक सा तरीका। उसी के साथ ये सारे चीज आप घर में बैठते हो तो घर में ज्यादा समय देते हो मोबाइल को। किसको देते हो? मोबाइल को। मोबाइल नहीं है तो टीवी, टीवी नहीं है तो फोन, फोन पे बात नहीं किया तो किधर घूमने निकल गया। ये होता है हमारा डेली का शेड्यूल। और अगर वही चीज हम पढ़ने पे जाए, दिन भर पढ़ाई करो, आपको पता चले कि जाने का तरीका क्या है, तो उसके लिए एक एकेडमी बनाया है, ऑफिसर करियर एकेडमी, जो पुणे वाघोली में केसनंद में स्थापित किया हुआ है, जहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है बच्चों को। एनडीए के बारे में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, अथवा आपका 11वीं 12वीं जेईई एग्जाम्स किस तरह निकाल के आपको एनडीए के लिए प्रिपेयर किस तरह किया जाए, उसका एक छोटा सा डेमो दिया जाता है, एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चा किस तरह वो आगे पास होके जाएगा और फौज में भर्ती होगा। और इसी की तरह 1 2 नहीं 700 से अधिक अफसर, सोल्जर्स प्रिपेयर्ड हो चुके। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इनके लिए एक जोरदार ताली। ये ताली नहीं सुनना है, अभी तो बताया था डिसिप्लिन वाली ताली। बहुत बढ़िया, सिर्फ एक बार बजाना, वापस बजाओ। गुड, शाबाश। उसका एक ट्रेनिंग, उसका एक नमूना, एक डेमो, किस तरह प्रिपरेशन होता है। सुबह 5 बजे से उठना, ग्राउंड पे टाइम देना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, इस तरह पढ़ के किस तरह रात भर का पूरा शेड्यूल, वो सारा डेमो कैसे किया जाता है। क्योंकि घर में तो होता नहीं है, होता है घर में नहीं होता। घर में पढ़ाई करने बैठा तो मम्मी बोलती है जाके सामान लेके आ। ये फैक्ट है। घर में जिस दिन बुक खोल के बैठोगे, ज्यादा पढ़ लोगे तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते, अरे इतना पढ़ाई कैसे कर रहा है ये। 2 बार आएंगे पूछने के लिए, बच्चा सच्ची में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये हकीकत है। इसके लिए लोग एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, कॉलेजेस आते हैं पढ़ने के लिए। और ये आज से नहीं चल रहा है। राम भगवान सुना है? राम सबने सुना होगा, नाम सुना है राम का? उनके टाइम से क्या, उनके पहले भी गुरुकुल होता था। लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, साल साल पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जब एक प्रॉपर मैन बन जाते थे, एक योद्धा बन जाते थे, फिर आते थे घर पे। और आज के टाइम पे वो है महाविद्यालय, कॉलेज, स्कूल्स, एकेडमीज, जो आपको एक दिशा दिखाती है कि किस तरह पढ़ाई करो और किस तरह आगे बढ़ो। क्लियर है? हाउ द जोश? यस सर बोलना है। क्या बोलना है? देखना है, जोश देखना है ये पार्टी के लिए। हाउ द जोश? यस सर। अब सिर्फ गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को कितना जोश है पता चलेगा। आधे तो सोच रहे में पड़े क्या बोलना है। हाउ द जोश? यस सर। बॉयज को देखोगे? हाउ द जोश? यस सर। हाउ द जोश? यस सर। हाउ द जोश? यस सर। अभी सबके लिए, जितने खड़े, जितने बैठे, जितने यहाँ पे बैठे, सबके लिए हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर 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 श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। थैंक यू सो मच। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे